मैं राहुल और आज हमारी टीम मौजूद है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए भंडारे में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं जो एक आध्यात्मिक बहस करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर और जो है आध्यात्मिकता को लेकर। तो देखिए दो पक्ष मौजूद हैं, एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानते हैं, केवल उनका भंडारा देखने के लिए आए थे। तो हम इन भाई से शुरुआत करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं कि आखिर उनके क्या पसंद है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम शैलेश साहू है और मैं एमपी से रहने वाला हूँ। मेरा यार एक प्रश्न है काफ़ी दिनों से कि मैंने काफ़ी ये सुन रखा है कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, खीर बनाते थे, फिर लोग कैसे यार भंडारे में लाखों लोग आके भंडारा कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है मतलब दूध से बनी मतलब दूध से नहाते थे और उसकी जो खीर बनाकर भक्तों में बांटते थे, ऐसा इनका कहना है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि जैसा आप अभी डिबेट कर रहे हो, आप संत रामपाल जी महाराज के अगेंस्ट में बोल रहे हो, इसी प्रकार से मैं भी कुछ समय पहले इसी प्रकार से बोलता था। लेकिन जब मैंने हकीकत को पहचाना, हकीकत को जाना कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। क्या है, मैं स्टार्टिंग से इन चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। क्या है, मैं ना तो आस्तिक हूँ ना ही मैं नास्तिक हूँ, मैं हूँ वास्तविक और वास्तविक चीज़ों को मैं मानता हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की जो आप कह रहे हो वो मैंने भी वीडियो देखी है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ABP न्यूज़ पर दिखाई गई थी कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और खीर। हाँ, ये एनिमेशन तो ये झूठ है क्या आप जो बता रहे हो? या नहीं, ये झूठ नहीं, ये एनिमेशन वीडियो दिखा रहे हैं सर। तो ये कौन सी न्यूज़ पे है सर? ये ABP न्यूज़, ABP न्यूज़ पर 9 साल पहले निकली थी, आज भी डली हुई है। इस विषय में आप क्या कहोगे? सर, ये जो एनिमेशन वीडियो है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एनिमेशन वीडियो तो हम आपकी भी चला सकते हैं, प्रधानमंत्री कोई भी बना सकते हैं। आप देख रहे हो यूट्यूब पे कितना ज़्यादा फेक चीज़ें वायरल हो रही हैं। किसी को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं एनिमेशन वीडियो में, किसी को भी दूर से नहला देते। आप ये बताइए, विथ प्रूफ बताइए, मैं बताता हूँ आपको प्रूफ कि जो हाँ हाँ मैं कहीं रोकना चाहूँगा। तो क्या जो हमारा भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो झूठा हो सकता है क्या, ये बताइए? देखिए मीडिया झूठा नहीं हो सकता। मीडिया जो है अपने कर्तव्य पथ से टोटली विमुख हो गया है। मीडिया का चंद लोगों के चंद स्वार्थ पैसे के लालच में लोगों के चमचा बना हुआ है। अगर मीडिया सही होता तो सच्चाई को क्यों नहीं दिखा रहा है? संत रामपाल जी महाराज ना वेद पुराण खोल खोल के दिखा रहे हैं, फिर भी उनको क्यों नहीं दिखाया जाता है? आप ये बताइए। और रही बात दूध से नहाने की, तो आप ये देखिए आप सब देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज नहीं, बाकी जो धर्मगुरु हैं वो दूध से नहाते हैं और उनकी ये वीडियोज वायरल हुई। इन लोगों को कोई नहीं दिखाता आज तक। थोड़ी खीर बनाते हैं, ये देखिए। तो संत रामपाल जी महाराज कौन सी खीर बनवाते हैं, कौन सी बताइए आप? वो लिखा है कि ये दूध से नहाते हैं, खीर मतलब दूध वगैरह पीते हैं, लेकिन इसमें तो ये लिखा कि नहा कर खीर बनाते हैं। हाँ, आप क्या कहोगे सर? मैं इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी आपने बोला कि आश्रम के अंदर ऐसा कुछ होता था कि संत रामपाल जी महाराज दूध से बनी खीर मतलब दूध से नहाते थे, उससे जो खीर बनती थी वो भक्तों में बांटी जाती है, चलो मान लिया। अच्छा, एक बात बताइए, उस समय की बात अलग है, वो 2014 के पहले की बात है। तब ये न्यूज एंकर्स जो थे इन्होंने झूठा फैलाया पूरे उसमें। इनका एक प्रोपेगेंडा था कि संत रामपाल जी महाराज ने पूरी तरीके से पाखंडवाद का विरोध किया। तो क्या हुआ, इन्होंने कुछ मतलब धर्मगुरुओं से साथ मिलके और इन पे आरोप लगवाए, ठीक है ना। जबकि ऐसा कोई भी प्रमाण या ऐसा कोई भी सबूत आप हमारे आगे बता दो विद प्रूफ विद एंटेक, जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि हाँ आश्रम के अंदर ऐसा कुछ होता था। चलो भाई, मैं मान सकता हूँ, आपने बताया जो चीज़ वो ठीक है, काफ़ी टाइम पहले की थी। अच्छा, मैं 2018 में मैंने नाम लिया है, मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ। आई थिंक मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हूँ, BSc किया है मैंने, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। जब मैंने अपनी सदग्रंथों को पढ़ा, खंगाला, मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है, और भी पुस्तकों को पढ़ा। जब मैंने उसको मिलान करने के बाद मुझे पता चला कि जो भक्ति साधना जो कर रहे थे वो एक मनमाना आचरण था, ठीक है। और जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति होती है। जैसे कि मैं एक प्रमाण दे सकता हूँ, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में जाने से तू परम शांति व सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो आप बताइए कि उनसे ऊपर भी भगवान है, उन्होंने उस चीज़ का प्रमाण तो दिया। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई 2D एनिमेशन वीडियो के थ्रू बताया जाए कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, तो ये हम लाखों श्रद्धालु खड़े हुए हैं, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज से 2014 में नाम दीक्षा लिए हुए थे। वहाँ पर आश्रम में रहे हैं जिन्होंने खुद हाइजीनिक तरीके से भंडारा बनवाया, भंडारे में सेवा की हुई है। इन लोगों से भी आप पूछ सकते हो कहाँ पर खीर बनाई जाती। आपने आँखों से देखा है क्या ये चीज़ को?
आपने देखा है क्या? ऐसी 2D एनिमेशन वीडियो मैं आपकी भी बना सकता हूँ, आपकी भी बनवा सकता हूँ। ये थोड़ी ना है कि 2D एनिमेशन के बिहाफ पे किसी को भी गलत सिद्ध किया जा सके। क्या हो गया? काम करते हैं, आप हमें अपने आश्रम में चल कर भी दिखा देना कि कैसा क्या सिस्टम है, क्योंकि देखो अभी तो मैंने देखा नहीं है, जो मुझे बताया गया मैंने वो आपसे बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ अकेले, मैं ना ये बोल रहा हूँ, मुझे जो दिखा गया मैं वो बोल रहा हूँ। और मेरे साथ ऐसे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बात को बोलते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक आपसे इस पर मतलब सवाल पूछा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आज से 9 साल पहले एक और वीडियो अपलोड हुई जिस पर करोड़ों व्यूज़ है, जिस पर लिखा है CCTV कैमरा वुमेन टॉयलेट एट रामपाल आश्रम। ये क्या है? अच्छा बताइए सर, इस विषय में बताइए। ये जो आप न्यूज़ पे लिखा हुआ है। उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं कि जो ये मतलब कैमरे की बात हो रही है, तो सिक्योरिटी पर्पज से कैमरे लगाए गए थे आश्रम के अंदर लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी आश्रम के अंदर लगे हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की चोरी की वारदात ना हो, किसी भी प्रकार का अन्य कोई आप शब्द मतलब किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, ठीक है। लेकिन जो ये बात दिखाई जाएगी कि भाई वुमेन्स टॉयलेट के अंदर, तो ऐसा कोई भी नहीं था भाई। मीडिया तो ऐसा है कि कहीं की क्लिप, कहीं की ईंट, कहीं का जो जोड़ा मतलब अपने कुछ भी बना सकती है भाई। आप भी देख रहे हो आजकल AI टूल्स का यूज करके किसी के भी फेस पे किसी की भी फोटो लगाई जाती है और किसी से भी कुछ भी बुलवा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। कैमरा जो है, अगर आप आश्रम के अंदर चल के देख सकते हो भाई, आप तो खुद आए हुए हो आश्रम में, बाकी लोग भी आते हैं, जितने भी लोग आते हैं वो आप आके आश्रम के अंदर विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। आप बिल्कुल फ्री हो इस चीज़ के लिए। आपको हम हर एक चीज़ हाइजीनिक भंडारे के लिए बता सकते हैं, कहाँ कैमरे लगे हुए हैं, किस प्रकार की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आश्रम के अंदर, वो हम आपको क्लियर करेंगे। जो आप देखेंगे उस चीज़ को मानेंगे कि लोगों की कहीं सुनी मानेंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं इस बात पे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आश्रम के अंदर वुमेन टॉयलेट के अंदर कैमरेज लगे हुए थे, वो काफ़ी टाइम पहले की बात है जो बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इनसे एक बात पूछिए कि चलो इनने बोला जो मीडिया ने दिखाया वो सत्य कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कोई महिला है, कोई बहन है, वो टॉयलेट के अंदर जाएंगी, वो देखेंगे कैमरा है, तो वहाँ पे क्या वो कोई चीज़ करेंगी क्या? आप बताइए मुझे। सबसे पहली बात, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की या कोई भी माँ या कोई भी बहन अंदर जाएगी टॉयलेट में, वो उसको दिख रहा है कि कैमरा है, तो अच्छा आप बताइए कैमरे के सामने आप कुछ कर सकते हो क्या? कोई भी गलत एक्टिविटी आप कैमरे के सामने कर सकते हो क्या? तो भाई इससे प्रूफ नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं। आज भी आप देख सकते हो कैमरे के अंदर, आप देख सकते हो तो मेन गेट पे CCTV कैमरा। क्यों? क्योंकि ये आश्रम है, यहाँ पे क्या है, घटनाएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इसकी जिम्मेदारी किसको होगी? संत रामपाल जी महाराज जी की और उनके जो शिष्य उनकी। क्यों? अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उनके ऊपर बात आएगी। इसीलिए इसकी मतलब सिक्योरिटी के रूप में इसको कैमरा जो हमारे आश्रम के अंदर लगाए गए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के रूप में। और जो अभी भैया ने बोला ना, इनने बताया जो 9 साल पहले की वीडियो बनाई, हाँ मतलब जो अब ये प्रूफ बता रहा है, जो मीडिया पे निकला था, जो मीडिया पे निकला। तो मैं एक बात बोलूँगा, मीडिया वालों को ही बोलूँगा एक बात, मतलब कि जो उन्होंने वो चीज़ दिखाई तो विद प्रूफ बताओ ना, पूरा बताओ। ऐसे छोटा सा कोना बताने से कुछ नहीं हो जाता कि ये बाथरूम है। पूरा बाहर से बताओ कि ये बाथरूम के अंदर जा रहे हो तुम। अगर आप कैमरामैन हो तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कैमरामैन हो तो कैमरे के साथ अंदर जाओ, बिल्कुल यहाँ से लाइव दिखाओ कि कहाँ से क्या होता था। आपने एक छोटा सा कोना पकड़ लिया, वहाँ की एक क्लिप बता दी, बोले बाथरूम के अंदर कैमरा लगा था। जरूरी है कि बाथरूम के अंदर कैमरा था? इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं आप बताइए? वो तो कहीं की भी क्लिप ऐड कर सकते हैं ना। देखिए सर, इनका कहना है कि ये सारी चीज़ें अफवाहें थी, अब अफवाहों पर ध्यान ना दें, पूरी मतलब गलत चीज़ें पेश की गई हैं। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फर्स्ट जो मेरा प्रश्न था कि संत रामपाल जी दूसरे ना आते थे, तो वो क्लियर तो आपने कर दिया कि वो फेक अफवाह है। और आश्रम में हम क्या करें, यहाँ से देखो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने कैमरे वाली की बात की, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पर कैमरे लगे थे, कहाँ पर नहीं, क्योंकि इससे भी हम कुछ सिद्ध कर सकते हैं ना। जिसकी जो हरकत है वो सुधर नहीं सकती, ये हमें पता है। इसलिए अगर उनकी हरकत सही होगी तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और चीज़ उसमें डली है कि आश्रम से कई सारे हथियार मिले थे और कई सारे ब्लैक कमांडोज भी थे और पथराव भी किया था पुलिस के ऊपर। ये क्या सत्य है? क्योंकि मीडिया ने देखो यही दिखावा, ये आपके सामने है। बताइए सर, इस विषय में आप क्या कहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का इनका कहना है कि पूरी कमांडो फौज थी, अब क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये बताइए, संतों और महात्माओं का काम हथियार रखने का कहाँ से हो गया? संत वो होता है जो कि अपने वचन से की शक्ति रखता है, जो वो कह देता वो सफल सिद्ध हो जाता है। उनको हथियार रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रखेंगे हथियार? ये सब अफवाहें हैं ताकि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोला जा सके, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आक्रमण किया जा सके, संत रामपाल जी महाराज को जान से
से मारने की साजिश रची गई थी। इसकी बिहाफ पे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ये सारी चीज़ें अफवाहें फैलाई गई। और रही बात ब्लैक कमांडो की, तो मैं उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे ये भाई है, ये काले कपड़े पहने हुआ है, तो ये ब्लैक कमांडो हो गया क्या? भाई काले कपड़े तो कोई भी पहन सकता। रही बात ये कि भाई संत रामपाल जी महाराज उस समय पे 2014 में बीमार स्थिति में थे, उनको बुखार था, जिसकी वजह से वो पेशी में नहीं जा रहे थे। यही कारण था कि 50,000 पुलिस फोर्स को लेके और आक्रमण पर हमला किया गया और जिंदा व मुर्दा संत रामपाल जी महाराज को लाने का आदेश दिया गया था। उस चीज़ के अगेंस्ट में, विरोध में, केवल काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया था संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं के द्वारा, जो कि मीडिया के द्वारा एक अफवाह फैलाई गई कि ये ब्लैक कमांडो हैं और हथियार रखे गए हैं या बम फोड़े गए हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। जी, आप क्या कहना चाहोगे सर? इस बात में मैं एक ही बात कहूँगा, भाई आप एक बात बताओ, आप एंकर, न्यूज़ एंकर हो, ठीक है, आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सच्चाई बता रहे हो, तो मैं आपसे एक ही बात करूँगा कि आप एक बात बताओ, एक ऐसे संत जो इस समाज को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, एक ऐसे संत जो पूरे समाज को नशा मुक्त कर, एक ऐसे संत जो इस संसार में फैली क्रूरति, जो दहेज की क्रूरति फैली है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, पूरी तरीके से एक साधारण इंसान बना रहे हैं एक इंसान को, ठीक है ना, जो आज के टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि आप ये बताइए, ऐसे संत जिनके आश्रम में जो बताया गया, जो न्यूज़ है, हाँ ठीक है, मान रहा हूँ कि न्यूज़ वाले तो कुछ भी दे सकते। आज आप भी आए हो यहाँ आश्रम में, आपने मेरी बात सुनी, उसके बाद आप कुछ भी दिखाओ, मेरे को थोड़ी मालूम चलेगा, ठीक है। आप चैनल पे कुछ दिखा रहे हो, यहाँ पे कुछ दिखा रहा हो, ये बात अलग है। तो मैं यही सिद्ध करना चाहूँगा कि भाई एक बात बताओ, जो हथियार है, तो क्या वो कोई आतंकवादी थे, कोई टेररिस्ट थे, या उन्होंने किसी से कोई झगड़ा मोल लेके रखा था? उन्होंने तो भाई अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में जो वर्णित शास्त्रानुकूल विधि है वो बताई। उन्होंने ये बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से हमें बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है। उन्होंने बताया कि हर बहन बेटी, जैसे कि लड़का है लड़की है, वो एक समान है, ठीक है ना, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारे गुरुजी ने हर जगह से उनके नियम पढ़ो, नियम पढ़ने के बाद बताओ कि क्या एक ऐसे संत जो इस समाज को, समाज सुधारक हैं, जो समाज को सुधार के ऊपर ले जा रहे हैं, क्या वो उनके आश्रम के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है क्या? आप बताइए, आप खुद न्यूज़ एंकर हैं, बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे? आप सर बाकी तो सब ठीक है। देखिए, ये तो हमें पता है कि जो एनिमेशन वीडियो बनाई गई वो रियल हो सकती, नहीं हो सकती, लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 6 महीने पहले तो आप उनका विरोध करते थे, लेकिन आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर देखिए, आप उनका विरोध करते थे 6 महीने पहले। मैं वही बता रहा हूँ ना, 6 महीने पहले जो विरोध करता है, जैसे मान के चलिए, मैंने फर्स्ट बार मैं क्या बोला था, ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ। आस्तिक वो होता है जो बिल्कुल अंधविश्वास करता है, जैसा उनके गुरुजी ने बता दिया वैसा मानता है। नास्तिक वो होता है जानने के बाद भी वो मानता नहीं है, वो नास्तिक है। मैं हूँ वास्तविक, ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, मैं हूँ वास्तविक चीज़ों को मानता हूँ कि भाई ना तो मैं अंधविश्वास मानता हूँ, ना किसी की कहीं सुनी बातें मानता हूँ। मैंने उस चीज़ को विथ प्रूफ देखा है, न्यूज़ पे सर्च किया हुआ, किस वजह से वो हुआ है, सारी चीज़ें मैंने उसको गहन अध्ययन किया गया है, रिसर्च की है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी MBA किया हुआ हूँ, और इस चीज़ के लिए मैंने ओवरऑल रिसर्च किया करने के बाद मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं एक विश्व में सबसे बड़े समाज सुधारक संत हैं। और ऐसे समाज सुधारक संत को, जिनको पलकों पे बिठा के पूजना चाहिए, उनको आज संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कितनी ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही, जो कि इस भक्त समाज के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि आप सही झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप खुद आइए और आश्रम के अंदर विजिट कीजिए। जो आपको जिन चीज़ों की शंका है वो भक्तों से क्लियर कीजिए। आप अपने आश्रम में आके विजिट कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी चीज़ लगती है तो आप एक बार क्लियर कीजिए, किसी की कहीं सुनी बातें नहीं मानिए। ऐसे कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हम नरेंद्र मोदी को गोली मार दें, ये कर सकते हैं क्या? कोई कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। ये तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बोलने से और करने में फ़र्क होता है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर इतने सारे बेबुनियाद आरोप लगाए गए, और संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाने का केवल और केवल एक मोटा उदाहरण यही है, केवल और केवल एक यही पर्पस है कि संत रामपाल जी महाराज से कोई भी नाम दीक्षा ना ले, ऐसे समाज सुधार के कार्यों में कोई आगे ना आए। कोई भी जैसे जो नशीले पदार्थ बेचते हैं, उनके नशे के धंधे बंद हो रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही, तो वो दुकानें बंद हो रही थी तो उन लोगों ने इस चीज़ के अगेंस्ट में काम किया, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई, इसलिए संत रामपाल जी महाराज के अगेंस्ट में चले। ठीक है, जो बाकी धाम गुरु पैसा कमाने के लालच में 15-15, 20-20 लाख एक कथा के बांटने के लेते हैं, उन लोगों के धंधे चौपट हो रहे थे। उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो चौपट करने की कोशिश की। बस यही कारण रहा कि जो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इतने सारे जहर घोला गया बोले वाले भक्त समाज के मन में। अच्छा, एक मिनट, ये हाँ, अब एक का क्वेश्चन है आपको?
हमें जो में थी अब हम रोक लो। उनके अबे वही मैं बोल रहा हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भाई ने बताया, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आज मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, चलिए ठीक है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने बीएससी कंप्लीट किया है, ग्रेजुएट मैंने कंप्लीट किया, मैंने सारी चीज़ों को मिलान किया, उसके बाद मैंने ज्ञान समझा, फिर इसके बाद मैं इस जगह पे आया। तो भाई मैं एक बात बताऊँ मुझे कि आज अपना कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे 10th का ले लो, 12th का ले लो, कोई भी आप जो भी बीएससी बीएड जो भी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उसका एग्ज़ाम होता है। तो एक बात बताइए, जो सिलेबस होता है अपना, ध्यान सुनना मेरी बात, जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम आता है कि नहीं आता है? और उस उसी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं, और उसी एग्ज़ाम का अपन को मतलब आंसर लिखना होता है, उसके बाद अपन पास होते हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये बात कहाँ सिद्ध होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी मतलब शास्त्रों से मतलब हट के ज्ञान बताते हैं? क्यों? अगर जैसे मान लो आज हम हैं, हम पुस्तक को पढ़ेंगे, पुस्तक को मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने वो प्रश्न देखा, फिर उसका आंसर मुझे मिला ना पुस्तक पढ़ने के बाद, तो भाई मैं सभी से एक ही प्रार्थना करूँगा, मेरे हाथ जोड़ के सबसे विनती है इस समाज से, मैं बोलूँगा कि आप किसी की कही सुनी बातों में विश्वास ना करें। आप उस चीज़ को आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखें, आप सामने देखें कि कोई भी बात जो भी मतलब बता रहे हैं ये है कि नहीं है। मैं मानता हूँ आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बताना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मुझे कोई आके बोल दे कि मैंने इनको वहाँ देखा था, तो कोई मान लेगा? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। तो किसी की कही सुनी बातों में विश्वास ना करें। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो और अगर आप इतना भी सेंस है आपके अंदर कि भाई आप समझ सकते हो उस चीज़ को, तो मैं तो एक ही हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूँगा कि आप उस चीज़ को देखो, परखो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी न्यूज़ साधना चैनल पे सत्संग आता है, वो उंगली रख रख के एक एक चीज़ प्रमाण सहित वो पेज नंबर बताएंगे, वो अध्याय नंबर बताएंगे, वो लाइन नंबर बताएंगे, वो आपको पूरा बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप मिलान करो, आप प्रमाण देखो ना। आपको कोई भी चीज़ नहीं ले समझ में आ रही है, प्रमाण देखो, और उसके बाद आपको प्रमाण मिलता है तो उसके आगे बोलो कि भाई ये चीज़ गलत है। मगर आज तक एक बात बताओ, हमारे संत रामपाल जी महाराज, ठीक है, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आज इतना समाज सुधार कर दिया है कि चलो ठीक है, लोग कहते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जेल में, तो जेल में है, उसके बाद भी ये लाखों की तादाद में श्रद्धालु क्यों जुड़ रहे हैं? चलो वो मानता हूँ कि 2014 में संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, मैंने 2018 में नाम दीक्षा ली है, तो मैंने क्यों ली? मैंने उनका ज्ञान समझा। भाई ज्ञान देखो, ये ना देखो किसी को भी। आज अगर हम आपके अगेंस्ट 4 लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो हम आप पे भी आरोप सिद्ध कर सकते हैं, आप पे भी हम आरोप लगा सकते हैं कि आपने मेरे साथ ये किया है। और यही हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ, समझ रहे हो? ये जितने भी कथावाचक, जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म के ठेकेदार जो अपना धंधा चला रहे हैं, इनने क्या किया? इनकी दुकानें हो रही थी बंद। अब एक बात बताइए, इतनी सारी वो करते हैं, कथाएं करते हैं, एक कथा का 15-15, 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आप नहीं मानो तो आप उसका उनका बायोडाटा निकाल सकते हो गूगल पे कि कौन सा संत, कौन सा वो कथावाचक कितनी फीस लेता है, आपको पूरा मिलेगा। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी एक एक चीज़ रख के बताते हैं, ठीक है? तो एक बात बताइए, इनकी दुकानें बंद हो रही थी, वो प्रमाण सहित बता रहे थे, वो शास्त्रों में क्या लिखा है वो बता रहे थे। अब जैसे एक बात बताओ मुझे, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्वयं श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उसकी गति होती है, ना उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही उसका मोक्ष होता है। तो एक बात बताइए, उन्होंने सीधा बोला है कि शास्त्र विधि को त्याग के, मतलब इसका अर्थ होता है कि शास्त्रों को छोड़ के अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसकी ना गति होती, ना सिद्धि होती, ना कोई लाभ होता है, ठीक है ना? तो ये बात बताइए, ये चीज़ कभी किसी धर्मगुरु ने बताई कि भाई हमें इससे रिलेटेड चलना चाहिए? बताई क्या? कभी किसी ने नहीं बताई। वही हमारे संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज़ को बता रहे हैं और उसी का विरोध ये धर्म के ठेकेदार गुरु कर रहे हैं। इसी के कारण आज 2014 में उन्होंने बरबाला कांड करवाया, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने कोई भी आरोप नहीं था, उसके बाद भी झूठे आरोपों के तहत उनको फंसवाया, और आज हमारे संत रामपाल जी महाराज वहाँ हैं और एकदम निर्दोष हैं। हम लोगों ने सबके मीडिया के आगे, सबके प्रशासन के आगे CBI जाँच की मांग की थी कि अगर हमारे गुरुजी में छोटा सा भी वो है, आप जो कह रहे हो, जो बात सिद्ध कर रहे हो, अगर वो चीज़ है तो CBI जांच करो ना। CBI जांच क्यों नहीं की? आज तक सरकार ने CBI जांच क्यों नहीं की? वो क्यों संदेह के घेरे में? CBI जांच करने से क्या मतलब होता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हम लोग ने कितना जंतर मंतर पे बैठे थे उस समय पे, भगत लोग, मैं तो नहीं था, भगत लोग कितना बैठे थे कि भाई हमारे गुरुजी की CBI जांच करो, फिर क्यों नहीं की सरकार ने? क्यों नहीं उनको निकाला? और आज हमारे संत रामपाल जी महाराज सब मतलब चैनलों, लाखों चैनलों पर बता रहा है, उनकी बहुत ढेर सारी पुस्तकें भी छपी है। एक भी पुस्तक में आप ये बता दो कि ये बात संत रामपाल जी महाराज ने गलत लिखी है तो मैं मान जाऊंगा। उस दिन से मैं परमात्मा जी की दया से मैं एक बात बता रहा हूँ भाई
कि अगर कोई भी बात गलत सिद्ध कर दो ना मैं भक्ति छोड़ दूंगा। बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी क्वेश्चन थे वो मेरे मन में काफ़ी दिनों से गूंज रहे थे, जो समाज के द्वारा मुझे मतलब मेरे मन में पैदा हो रहे थे। तो उसके लिए देखिए अब मुझे डर लग रहा था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो कहीं आप लोग हम ही के हाथ अपाई निकालो। देखिए मैं इस चीज़ का धन्यवाद कहता हूँ आपसे कि आपने अच्छे से इसका जवाब दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। कहीं और धर्मगुरुओं के बारे में बोलेंगे तो वो लोग तो हाथापाई हो जाएगी, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में भगत खड़े हैं जिन्होंने अपने सवालों से हमारा जवाब दिया है, उसके लिए धन्यवाद। बाकी और भी जो भी चीज़ें हैं तो बाकी समाज जो भी सोचता है तो वो भी रिसर्च कर सकता है, वो भी आ सकता है, देख सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। आप भी, आप तो आए हो ना, आप पहले विजिट कीजिए, आप भी बताइए उन लोगों को, आप भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि भाई जो भाई ने बोला कि मैंने आपके गुरुजी के बारे में ये वीडियो या जो कुछ भी क्लिप्स वगैरह दिखाई तो आप लोगों ने उस चीज़ का विरोध नहीं किया, आपने हमसे अच्छे से बात की। तो यही तो बात है, यही तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की मतलब ये बोलो कि उनका मतलब वो विशेषता है कि देख रहे हो आप कि मतलब उन्होंने बोला तो कभी उनका अनादर नहीं करेंगे, आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। हाँ, अगर उनके माइंड में कोई ऐसा डाउट चल रहा है तो उनको क्लियर करेंगे, कभी उन पर हाथापाई क्यों करेंगे। भाई आप सही बोल रहे हो, आपने जो देखा वही बोल रहे हो ना, तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप आश्रम विजिट करो, आप वहाँ देखो, वहाँ की व्यवस्थाएं देखो, वहाँ का रहन सहन देखो, वहाँ के सिस्टमेटिक तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ आप नीचे दिखा सकते हैं, कैमरामैन जो भी हैं, आप इनसे बात करूँगा कि आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे रोड है, रोड से आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रशासन नहीं है, कोई भी यहाँ से देख सकते हैं कोई भी पुलिस वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पूरी व्यवस्था को संभाले हुए। ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी की कृपा है जिससे कि ये भंडारा सुचारू रूप से चल रहा है और कोई भी अव्यवस्था नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि भक्तों के लिए नीचे मैट बिछा के रखी है कि कंकड़ भी ना लगे, अंदर जाओगे तो आपको रजाइयाँ मिलेंगी, गद्दे मिलेंगे हैं, और आपको भंडारे में भी जाओगे ना, मैं आपको बता दूं, भंडारे में जाओगे ना आप तो इतना सिस्टमेटिक और हाइजीनिक तरीके से भंडारा बनाया जाता है कि जो भी व्यक्ति जो भी भंडारा बनाता है वो सर में कपड़ा बांध के बनाता है कि कोई भी बाल ना गिर जाए, और जो जिनके नाखून कटे हो और सिस्टमेटिक तरीके से पानी साफ शुद्ध हो। और आप मैं तो ये कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, आप लोगों को सच्चाई दिखा रहा हूँ, एक ही बात करूँगा, आप यहाँ से विजिट करो आश्रम की ओर, मैं आपको पूरी आश्रम की जानकारी जहाँ बोलोगे वहाँ लेके चलूँगा। आप एक भी चीज़ बता देना मुझे कि यहाँ गलत है, आप भाई मेरे साथ चल सकते हो, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आश्रम के अंदर की सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाता हूँ। एक भी व्यवस्था लाइव चल रहा है, मैं एक भी व्यवस्था आप गड़बड़ हो तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ मुझे गड़बड़ लगी। तो बताइए सर, अब आपका क्या कहना है? चलिए सर, आपकी बहुत अच्छी बातें लगी, तो क्या आप हमें आश्रम में अंदर विजिट करवा कर सारी चीज़ें दिखा सकते हैं जो मेरे क्वेश्चन थे? चलिए बिल्कुल, हम आपकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल मानते हैं और आपको चलिए आपको आश्रम के अंदर दिखाते हैं, हर एक चीज़ दिखाते हैं आपको। टॉयलेट जो आप बता रहे हो, लेडीज टॉयलेट के अंदर बहुत मतलब वो लगे हुए हैं, वो भी आपको कहते हैं कहाँ लगे हुए हैं, आप खुद देखिए, मीडिया भी है, कैमरामैन भी है, सारा कुछ आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आप आश्रम में कहाँ भंडारा बनता है उसको भी आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है, जूताघर भी यहाँ पे है, जूते रखने की रख रखाव की क्या व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। आइए चलते हैं हम। तो दर्शकों देखिए, तो देखिए अभी हम आश्रम में इनको करने के लिए ले चलते हैं, पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको हम डिटेल में जो है दिखाएंगे। हम ये कह रहे थे कि इन भाई को जाना है और इनके साथ भी हम जा रहे हैं, आपका सुनो करो साथ जा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं दुनिया के सारे लोग हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी मेरे को सुन रहे हैं या मेरे को जहाँ भी देख रहे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि जिस तरीके से ये भाई आया आज क्लियर करने के लिए कि हाँ मैं देखने जाता हूँ कि इनके आश्रम में क्या क्या होता है, मैं आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे आश्रम में विजिट करें और वहाँ की व्यवस्थाएँ देखें, वहाँ का जो मतलब व्यवस्थाएँ की गई हैं वो देखें, और आने के बाद आप देखें, उसके बाद बताएं हमें कि कहाँ व्यवस्थाएँ अभंग थी और कहाँ व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग एक बार जरूर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आएँ, ज़्यादा दूर नहीं, अपने मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल के पास में ये उड़दन में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप जरूर से जरूर पधारें, हर समागम होता है हमारे गुरु जी का, हर समागम में पधारें और इन्विटेशन भी आपको दिया जाएगा। हाथ जोड़ के विनती है सभी लोग से कि सभी लोग हमारे आश्रम में जरूर पधारें। चलिए चलते हैं आश्रम के अंदर, पूरा चीज़ें देखते हैं, आ जाओ।